हेलो 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 स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है और आपका स्वागत है अड्डा 24/7 में। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो बहुत कंट्रोवर्शियल है और वो टॉपिक ये है कि कब हमें यूपीएससी की तैयारी छोड़ देना चाहिए, व्हेन वी शुड लीव यूपीएससी प्रिपरेशन। ये टॉपिक बात करेंगे हम। मुझे पता है कि ये बहुत थोड़ा सा खराब टॉपिक है और आपको मज़ा नहीं आएगा सुनने पे, पर हमें कुछ कड़वी चीज़ों के बारे में कड़वी चीज़ों के बारे में भी बात करनी चाहिए ना। देखो, एक तो ये टॉपिक है, पर ये टॉपिक सिमिलर है इस बात से कि इस टॉपिक का अगर मैं कुछ और नाम अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं यूपीएससी के बारे में जिक्र ना करके कुछ और अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा कि कब हमें किसी भी रिलेशनशिप से वापस बाहर निकल जाना चाहिए, कब हमें किसी भी रिलेशनशिप से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, कम आउट करना चाहिए हम किसी भी रिलेशनशिप से। तो ये दो हेडिंग दे सकते हैं आज के टॉपिक की, आज के डिस्कशन के ऊपर हम। देखिए, सवाल फिर से हमारा वो ये है कि हमें कब किसी भी रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहिए, कब हमें यूपीएससी तैयारी छोड़ देना चाहिए। मैं इस सवाल का जवाब आपको दूंगा, बिल्कुल दूंगा। और इस सवाल का जवाब मैं बिल्कुल भी घुमा फिरा के नहीं देना चाहता। मुझे लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो किसी भी चीज़ के लिए, जब आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर इमोशन ओवरवेल्म हो जाते हैं तब आपको वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। जब आपका प्यार किसी के प्रति बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर आप किसी की चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, या आपका जो दया का लेवल है जब बहुत बढ़ जाता है, तब मुझे लगता है कि वो चीज़ छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि एक जो ह्यूमन है वो बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है अगर वो बहुत दयावान हो रहा है, अगर वो बहुत रिस्पेक्टफुल हो रहा है किसी के प्रति, तो वो मुझे लगता है कि वो बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ये जो मेरी बात है बहुत कंट्रोवर्शियल हो रही है, क्योंकि अभी जो जितने भी संत हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो ये बोलते हैं कि हमें हमेशा दयावान होना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, देखो, जो रिस्पेक्ट और दया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक जो दया आती है वो आती है पेन से, जब आपके पास बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, तब एक दया आती है। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। एक दया जब आती है, ये है बैगर, भिखारी है ये एक बहुत दयावान इंसान है, ये बहुत सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये इनकी रिस्पेक्ट का जो कारण है वो है पेन, इनको बहुत ज़्यादा दर्द है जिसकी वजह से ये दया कर पा रहे हैं। और एक जो दया कारण आता है वो ये मिस्टर कृष्णा यादव, इनको आपने देखा होगा, बहुत फेमस इंसान है ये इंसान भी बहुत दयावान है, बहुत करुणा से भरे इंसान है ये। पर इनकी जो रिस्पेक्ट और जो दया का जो कारण है, जो ये कृष्ण जी सबको रिस्पेक्ट देते हैं और इनके छोटों को पार्थ बोलते हैं ये, और इवन जो कमज़ोर होते हैं उनको भी भाई करके बात करते हैं। ये आपने महाभारत में, आपने लिटरेचर में पढ़ा होगा। तो ये इंसान भी बहुत दयावान है, ये इफ़ आई से इंसान टू हिम, तो ये भी बहुत दयावान है। पर इनकी जो दया का कारण है ना वो है पावर। इनकी दया का जो कारण है वो है पावर, और इनकी जो दया का कारण है वो है पेन। तो अगर आपकी दया, आप किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप किसी को प्यार कर रहे हो, वो उसका अगर सोर्स क्या है, पेन है, तो उससे जनरेट होने वाला इमोशन हमेशा खराब होता है। वो बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड नहीं है ह्यूमन की। पर आप जब बहुत स्ट्रांग हो जाते हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, इसको जरा ध्यान सुनिएगा। जब आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो, उसके बाद जब आप इंटेंशनली डिसाइड करते हो कि मैं इसकी रिस्पेक्ट करूंगा, आपके अंदर से एकदम नहीं आ रहा है चीजें, आपके अंदर से एकदम दिल भर के इमोशन नहीं आ रहा है, आपको एकदम किसी को देख रहे हो तो आपको पूरा पास्ट याद नहीं आ रहा है, नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग नहीं आ रही है। बस आप इतने स्ट्रांग हो, आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं इसकी रिस्पेक्ट करूंगा, आप इंटेंशनली डिसाइड कर रहे हो कि मैं इसकी रिस्पेक्ट करूंगा, मैं इसे पार्थ बोलूंगा, मैं इसे समझाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा। जब आप इंटेंशनली आप दया शो करते हो, वो असली दयावान है, वो एक रियल इमोशन है, वो फेक इमोशन नहीं है। पर जब आप पेन की वजह से दयावान हो रहे हो, तो वो इमोशन क्या है, बहुत फेक इमोशन है, वो बहुत नकली इमोशन है। अगर इस इंसान के पास पैसा हो जाएगा तो ये बहुत गंदा इंसान बनेगा, समझ रहे हो। तो
कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब आप बहुत दयावान हो जाओ, ये वाला यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान जब आपको बहुत सारा पेन मिलेगा और उस पेन की वजह से जब आप बहुत दयावान हो जाओ, आप कोई भी यूट्यूबर आ रहा है और बोल रहा है कि प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आप उसको सब्सक्राइब कर रहे हो, रास्ते में कोई भिखारी मिल रहा है, आप उससे पेन खरीद रहे हो, उससे पैसे दे रहे हो, अगर आप यूपीएससी की दर्द की वजह से, अगर यूपीएससी के दिए गए पेन की वजह से अगर आप दयावान बन रहे हो, तो वो बहुत बेकार है, वो असली इमोशन भी नहीं है, वो परेशान करने वाला इमोशन है। और ये वो घंटी है जो आपको बताएगी कि अब आपको यूपीएससी से बाहर निकल जाना चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाना चाहिए, ये वो बात है, ठीक है। बट जब आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, बहुत पैसे वाले हो जाओगे, बहुत पावरफुल हो जाओगे, उसके बाद जब आप किसी को रिस्पेक्ट शो करोगे, आप किसी पे दया करोगे, तो वो रियल इमोशन है। वो वाला इमोशन अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ कीप इट अप, उसको जो काम आप कर रहे हो वो आप करते रहिए, ठीक है। एक रजत दलाल करके यूट्यूबर है, उनका एक बहुत फेमस लाइन है कि कोई भी अल्फ़ा बीटा गामा जो भी है वो सब मेरे सामने आ जाओ, मैं उसे 2 मुक्कों में क्या बना दूंगा, हम्बल बना दूंगा। तो वो बंदा ये बोलता है कि कोई भी अल्फ़ा हो, मैं किसी भी अल्फ़ा को 2 मुक्कों में क्या बना दूंगा, उसे मैं हम्बल बना दूंगा। 2 मुक्के जो है ना, उस बंदे के जो 2 मुक्के हैं वो क्या है, पेन है, ठीक है। अगर किसी भी अल्फा को पेन मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, हम्बल बन जाएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी के दौरान अगर हम्बल हो रहे हो पेन की वजह से, तो प्लीज़ छोड़ दो यूपीएससी, प्लीज़ ब्रेकअप विद यूपीएससी, प्लीज़ कम आउट ऑफ यूपीएससी और कुछ और काम करो। और क्या काम करना है आपको वो काम करना है जहाँ पे आप स्ट्रांग हो, जहाँ पे आप पावरफुल बनो। समझ में आ रहा है? एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी काम को करने की वजह से आपका पेन आ रहा है और आप दयावान हो रहे हो, तो वो काम छोड़ना है हमें, और हमें वो काम करना है जिसकी वजह से, जिससे हम पावरफुल हो रहे हैं, हमें वो काम करना है। तो उस पावरफुल होने के बाद जब आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे और उसके बाद जब आप इंटेंशनली किसी को रिस्पेक्ट शो करोगे, किसी पे दया करोगे, तो वो असली इमोशन है। प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि जब आप किसी को कुछ दान दो, तब आपके अंदर ये इमोशन नहीं आना चाहिए कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, या फिर अगर मैं नहीं होता तो इसकी कौन हेल्प करता। समझ रहे हो बात को? तो वो इमोशन आपके अंदर तभी आ पाएगा जब आप ये वाले पावरफुल हो, ठीक है। अगर आप ये वाले पावरफुल हो, तो जब आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको अंदर से खुशी होगी कि यार मेरी वजह से किसी की हेल्प हो गई, आपको ये वाला चीज़ लगेगी, जो कि प्रेमानंद जी महाराज मना करते हैं। या फिर किसी भी लिटरेचर में, अगर आप किसी भी धर्म के लिटरेचर में पढ़ रहे हो, तो आपको मालूम चल जाएगा वो बात को, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यह है जीवन का सार। प्लीज़ फॉलो दिस पर्सन और आप स्ट्रांग बनो। कोई भी रिलेशनशिप हो जिसमें आप बहुत अच्छे बन रहे हो ना, उससे दूर हो जाओ। प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। थैंक यू।